ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के पंचम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। पंचम अधिकरण के 11 सूत्रों में से 4 सूत्रों का विचार हम लोग कर चुके हैं। 5वें सूत्र का विचार, चौथे सूत्र का विचार चल रहा था। चौथे सूत्र में ही थोड़ा विचार अवशिष्ट है। इन अपिच एवं एके यहाँ तक के सूत्र से 3 सूत्रों के द्वारा ये बताया गया कि ब्रह्म इसलिए भी निर्विशेष ही है कि विशेष यानी भेद और सविशेष यानी भेद युक्त, और भेद युक्त अवस्था की श्रुति निंदा करती है। भेद युक्त अवस्था है द्वैत अवस्था, और द्वैत दर्शन की निंदा पूर्वक अद्वैत दर्शन की प्रशंसा भी यही ज्ञापन करती है कि ब्रह्म भेद रहित ही है, निर्विशेष ही है। अपिचैवम एके इत्यादि सूत्र से बताया गया था। फिर ये कहा गया यदि आकार यानी सविशेषता बताने वाली श्रुतियों के और निर्विशेषता बताने वाले श्रुतियों के विद्यमान होते हुए ब्रह्म को निर्विशेष बताने वाली श्रुति के आधार पर निर्विशेष ही स्वीकार करना और उसमें सविशेषता न मानना कोई न कोई विनिगमक होना चाहिए, ज्ञापक होना चाहिए। ब्रह्म को उभय रूप बताने वाले श्रुति वचन विद्यमान है तो एक निर्विशेष बताने वाली श्रुतियों को ही क्यों महत्व दिया जा रहा है, और सविशेष श्रुति के आधार पर ब्रह्म को सविशेष भी क्यों नहीं माना जा रहा है। इसमें कोई न कोई ज्ञापक हेतु चाहिए, नियामक। तो वेद व्यास जी इस जिज्ञासा को शांत करते हुए एक प्रकार से तत्प्रधान अतत्प्रधान विरोधे तत्प्रधानस्य बलवत्वम, एक जो न्याय है इस न्याय को विनिगमक के रूप से बता रहे हैं। तो ब्रह्म को सविशेष निर्विशेष उभय रूप बताने वाले श्रुति वाक्य विद्यमान होने पर भी जो निर्विशेष ब्रह्म को बताने वाले वाक्य हैं वे ब्रह्म के निर्विशेषत्व में ही तात्पर्यवान है। ब्रह्म के निर्विशेष स्वरूप प्रधान ही हैं वे। उनको ब्रह्म का निर्विशेष स्वरूप प्रतिपादक मानने से ही उनमें प्रामाण्य है। और इसलिए इनको कहा जाएगा तत्पर वाक्य। और चतुष्पाद ब्रह्म, षोडशकल ब्रह्म इत्यादि जो ब्रह्म के सविशेषता को बताने वाले वाक्य हैं उनको ब्रह्म के सविशेषत्व प्रधान नहीं माना जाता। सविशेषत्व में ब्रह्म के उनका तात्पर्य नहीं है।
अपितु उनका तात्पर्य है उपासना में, इसलिए वहाँ प्रधान है उपासना। तो उपासना परक वाक्यों में ब्रह्म का उपासना योग्य रूप की कल्पना करके सविशेषत्व बताया जा रहा है, चतुष्पात्व इत्यादि। इसलिए ब्रह्म के चतुष्पात्व आदि विशेषता को बताने वाले श्रुति वाक्यों में ब्रह्म का सविशेष स्वरूप तात्पर्य विषय नहीं है। तो सविशेष ब्रह्म प्रतिपादक वाक्यों को सविशेष ब्रह्म प्रधान नहीं माना जाएगा, अपितु उपासना प्रधान है वे, इसलिए उनको कहा जाएगा अतत्प्रधान। उनमें ब्रह्म, उन वाक्यों के द्वारा ब्रह्म का सविशेषत्व भले ही बताया जा रहा है, लेकिन वह सविशेषत्व प्रधान नहीं है, इसलिए अतत्प्रधान उनको कहेंगे। और तत्प्रधान अतत्प्रधान, तत्पर अतत्पर वाक्यों का यदि परस्पर विरोध नहीं होता है तो अतत्पर वाक्य में प्रतीयमान अर्थ को भी स्वीकार किया जाता है। और यदि तत्पर वाक्यार्थ के साथ अतत्पर वाक्यार्थ का विरोध हो रहा हो तो फिर अतत्पर वाक्य में प्रतीयमान जो अर्थ है उसमें उसको स्वीकार नहीं किया जाता। ये न्याय बता रहा है और यही न्याय विनिगमक है। इसके आधार पर भगवान वेद व्यास जी ने अधिकरण के चौथे और पाद के 14वें सूत्र में ये कहा कि अरूपवद एव ही, यानी ब्रह्म तो निर्विशेष ही है, रूप रहित ही है। क्यों? तो तत्प्रधानत्वात्, मतलब तत्परत्वात्। जो अस्थूलम अननु इत्यादि ब्रह्म के निर्विशेष स्वरूप को बताने वाले वाक्य हैं, उनका तात्पर्य ब्रह्म के निर्विशेषत्व को छोड़ करके अन्य किसी में भी नहीं है। इसलिए तत्प्रधान में तत् शब्द का अर्थ है ब्रह्म का निर्विशेषत्व, अस्थूलत्वादि रूप ब्रह्म का जो निर्विशेषत्व है, और वही है प्रधान, यानी तात्पर्य विषय जिन वाक्यों का। ऐसे अस्थूलम अणनु इत्यादि वाक्य हैं, इसलिए ये बलवान है। तो बलवान होने से बलवान वाक्य के द्वारा बताए जाने वाले निर्विशेषत्व के साथ ब्रह्म के सविशेषत्व का विरोध होने से अतत्पर सविशेष वाक्यों के द्वारा बताया गया जो सविशेष रूप है उसका ग्रहण नहीं किया जाएगा। ये अभिप्राय निकलेगा ये वकार का। इसी प्रकार का अर्थ हम लोग भाष्य में देख रहे थे। अस्थूलम अणनु इत्यादि अनेक श्रुतियां ब्रह्म के तात्पर्य विषयतया समस्त विशेषताओं से रहित स्वरूप को बता रही है। इसलिए कहा गया था कि इत्येवम् आदिनी वाक्यानि निष्प्रपंच ब्रह्मात्मत्व प्रधानानि न अर्थांतर प्रधानानि इति एतत् प्रतिष्ठापितम तत्तु समन्वयात् इत्यत्र। यहाँ तक के ग्रंथ का विचार हम लोग कर चुके हैं। आगे हैं भाष्य में
तस्मात् एवं जातीयकेषु वाक्येषु यथा श्रुतं निराकारम एव ब्रह्म अवधारयितव्यम। तस्मात् का अर्थ है अस्थूलम अणु इत्यादि वाक्यों का तात्पर्य ब्रह्म के निर्विशेष स्वरूप से भिन्न किसी भी अर्थ में न होने से, जैसे सविशेष वाक्यों का तात्पर्य उपासना में है, ऐसे निर्विशेष स्वरूप को बताने वाले वाक्यों का तात्पर्य किसी अन्य में नहीं है। ब्रह्म के निर्विशेष स्वरूप में ही तात्पर्य होने से तस्मात् का अर्थ हो जाएगा। एवं जातीय केषु वाक्येषु, एवं जातीय केषु वाक्येषु से लेना अस्थूलम अणु इत्यादि समस्त स्थूलत्वादि विशेषताओं का ब्रह्म में निषेध करने वाले वाक्य। इन वाक्यों में यथा श्रुतम, जैसा सुना जा रहा है ब्रह्म को, वो निराकार ब्रह्म को सुना जा रहा है, इसलिए निराकारम एव ब्रह्म अवधारयितव्यम, निराकार ब्रह्म का ही अवधारण उचित है। इतराणि तु आकारवत ब्रह्म विषयानि वाक्यानि न तत्प्रधानानि। तो इतराणि यानी सविशेष ब्रह्म पराणि वाक्यानि, सविशेष ब्रह्म को बताने वाले सविशेष ब्रह्म प्रतिपादक वाक्य, और उनका ब्रह्म के सविशेष स्वरूप में तात्पर्य नहीं है। इसलिए इतराणि तु आकारवद ब्रह्म विषयानि वाक्यानि न तत्प्रधानानि। इसमें तत्शब्द का अर्थ है सविशेष स्वरूप, और सविशेष ब्रह्म प्रधान वे वाक्य नहीं है। तो उनमें प्रधान क्या है फिर? तो कहते हैं उपासना विधि प्रधानानि ही तानि। तो तानि यानी आकारवद ब्रह्म विषयानि वाक्यानि। तो आकारवद ब्रह्म विषयक वाक्य तो उपासना विधि प्रधान है, यानी उनका तात्पर्य विषय उपासना है, न कि ब्रह्म का सविशेष स्वरूप। अब उपासना होती है गुण चिंतन, इसके लिए अपने तात्पर्य विषयभूत उपासना की उपपत्ति के लिए, सिद्धि के लिए ब्रह्म में, उपासनीय ब्रह्म में गुण का वर्णन किया जा रहा है, औपाधिक गुण का। विधेय उपासना की उपपत्ति हो, सिद्धि हो, वो बिना ब्रह्म में विशेषता के नहीं हो पाती, गुणाधान के नहीं हो पाती। इसलिए सर्वगंधत्वादि गुण बताए जा रहे हैं पृथ्व्यादि उपाधि निमित्तक। तो उपासना विधि प्रधानानि ही तानि तेषु असति विरोधे यथा श्रुतम आश्रयितव्यम। तो तेषु यथा श्रुतम ब्रह्मण रूपम ऐसा लगाना। तो तेषु यानी आकारवद ब्रह्म विषयक वाक्य में प्रतीयमान जो ब्रह्म का सविशेष स्वरूप है, उसका यदि निर्विशेष ब्रह्म को बताने वाले वाक्यांतर के साथ विरोध नहीं है, तो वही अर्थ जो प्रतीयमान अर्थ है उसका ग्रहण किया जाता है। लेकिन कब? असति विरोध है, यदि विरोध न हो तो। और यदि वाक्यांतर के साथ विरोध हो रहा हो, अतत्पर
वाक्यों के प्रतीयमान अर्थ का ग्रहण करने से तत्पर वाक्यों के साथ विरोध होता है यदि, तो फिर वह छोड़ दिया जाता है अतत्पर अर्थ। हाँ, वो सब औपाधिक रूप है। जिसको फल देना है वो औपाधिक है, तो फलदातृत्व भी औपाधिक है। हाँ, तो वो जो उपासना करते हैं उनको उपासना का फल देता है, और जो शास्त्र निषिद्ध चिंतन करते हैं उनको शास्त्र निषिद्ध चिंतन का फल देता है। जो करता है जीव, शास्त्रीय चिंतन है उपासना, उन्हें शास्त्रीय चिंतन रूपी उपासना का फल देते हैं जो शास्त्र ने बताया। अशास्त्रीय विषय है, अशास्त्रीय चिंतन है विषय चिंतन, उसका फल है विनाश। ध्याय तो विषयान पुंस संगस्तेषु पदे आयते से बताया गया, वो विनाश रूप फल देता है। वो सब फलदातृत्व, चाहे वो विनाश रूप फलदातृत्व, अनर्थ रूप फलदातृत्व या संसार अंतःपाती सुख रूप फलदातृत्व ईश्वर में, ईश्वर के सोपाधिक स्वरूप में है। वह ईश्वर का पारमार्थिक स्वरूप नहीं है। नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तव। हाँ, स्वभावस्तु प्रवर्तते। हाँ, न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। तो इसलिए जो है वो सब औपाधिक स्वरूप है। पारमार्थिक स्वरूप में जब जीव ही नहीं है जिसको फल देना है, भोक्ता अद्वैत में, तो फिर भोजयिता कहाँ से आएगा? भोक्ता हो तो भोजयिता है। तो ये कहा कि तेषु असति विरोधे यथा श्रुतम आश्रयितव्यम, और सति तु विरोध है। असति विरोधे का, हाँ, तेषु असति इत्यादि के अवतरण टीका को देखिए। उपासना पर वाक्येषु आकारे तात्पर्याभावेपि देवता विग्रहादिवत आकार सिद्धिम आशंक्य निष्प्रपंच पर श्रुति विरोधात् मैवम इत्याह तेषु असति इति। तो कहते हैं हम मान लेते हैं सविशेष ब्रह्म विषयक श्रुतियों का तात्पर्य ब्रह्म के सविशेषता में नहीं है, उपासना में है, मान लिया। तो भी सविशेष ब्रह्म विषयक श्रुति वाक्यों का तात्पर्य उपासना विधि में होने पर भी ब्रह्म का सविशेष रूप सिद्ध हो सकता है। जैसे वज्रहस्त पुरंदरः इत्यादि अर्थवाद वाक्यों का तात्पर्य विधेय वस्तु की स्तुति में है। अर्थवाद विधेय अर्थ की स्तुति करते हैं और निषेध्य अर्थ की निंदा करते हैं। उनका तात्पर्य विधेय वस्तु के प्राशस्त्य में और निषेध्य वस्तु की निंदा में होता है, स्वार्थ में नहीं होता तात्पर्य। तो भी अर्थवाद वाक्य में प्रतीयमान जो देवता का विग्रह है उसे देवता अधिकरण में आप सिद्धांतियों ने ही स्वीकार किया है। कहा कि अर्थवाद वाक्य में
देवता विग्रहवती प्रतीत हो रही है, इसलिए देवताओं का विग्रह भी होता है, ऐसा आप सिद्धांतियों ने स्वीकार किया है। तो जैसे अर्थवाद वाक्यों का तात्पर्य प्रशंसा या निंदा में होने पर भी उनके द्वारा प्रतीयमान देवताओं का विग्रह स्वीकार किया जाता है, ऐसे सविशेष ब्रह्म विषयक वाक्यों का तात्पर्य उपासना में होने पर भी सविशेष ब्रह्म में प्रतीयमान जो अर्थ है, सविशेष ब्रह्म विषयक वाक्य में प्रतीयमान अर्थ ब्रह्म का सविशेषत्व, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। ये शंका हुई पूर्व पक्षी के मन में। पूर्व पक्षी के इस शंका को दूर करने के लिए भाष्यकार भगवान कहते हैं कि तेषु असति विरोधे यथा श्रुतम आश्रयितव्यम। तो जिन वाक्यों का तात्पर्य स्वयं में प्रतीयमान अर्थ में नहीं है अपितु अन्य अर्थ में है, ऐसे वाक्यों में प्रतीयमान अर्थ को भी स्वीकार कर लेना चाहिए, यदि अविरोध हो तो, विरोध न हो तो। और यदि विरोध है तो फिर वो प्रतीयमान अर्थ छोड़ दिया जाता है। तो ये कह रहे हैं असति विरोधे तेषु असति विरोधे यथा श्रुतम आश्रयितव्यम। और सति तो विरोध है, यदि विरोध होता है प्रमाणांतर के साथ तो तत्प्रधानानि अतत्प्रधानेभ्यो बलीयांसी भवन्ति। तो तत्प्रधान जो है वाक्य अतत्प्रधान वाक्यों से बलवान माने जाता है, तो ये बलवान हो जाएंगे। निर्विशेष ब्रह्म परक वाक्य हैं तत्प्रधान वाक्य, वे अतत्प्रधान यानी सविशेष स्वरूप में तात्पर्य रहित जो सविशेष ब्रह्म विषयक वाक्य है उनकी अपेक्षा बलवान सिद्ध होंगे। बलवान होने से बलवान वाक्य के द्वारा प्रतिपाद्यमान अर्थ को ही स्वीकार किया जाएगा, और जिसमें तात्पर्य नहीं है सविशेषता में उसे नहीं स्वीकार किया जाएगा विरोध होने से। और ब्रह्म को उभय रूप मानेंगे तो निर्विशेषता के साथ विरोध हो ही जाएगा सविशेषता का। ये जो न्याय है वो है विनिगमक नियामक। ये विनिगमनायाम हेतु एकतर पक्षपातिनी युक्ति को कहा जाता है विनिगमना, और उस युक्ति में हेतु येष यानी ये न्याय है। ये न हेतुना न्यायेन, विनिगमक हेतु को ये न शब्द से लेना, तो वो है ये न्याय। तो इसी न्याय से क्या हो रहा है कि उभयसु अपि श्रुतिषु सतिषु अनाकारम एव ब्रह्म अवधार्यते न पुनः विपरीतम इति। तो दोनों प्रकार की श्रुतियों के रहते हुए भी सविशेष निर्विशेष उभय प्रकार की श्रुतियां विद्यमान होने पर भी अनाकारम एव ब्रह्म अवधार्यते, ये यानी न्याय न विनिगमना में बताया गया जो हेतु है न्याय, उस न्याय के आधार पर न पुनः विपरीतम यानी सविशेष स्वीकार नहीं किया जाता ब्रह्म को,
तो यही शंका थी ना कि कथम पुनः आकारवत उपदेशिनीसु अनाकार उपदेशिनीसु च ब्रह्म विषयासु श्रुतिषु सतीषु अनाकारम एव ब्रह्म अवधार्यते न पुनर्विपरीतम। ये जो शंका थी उसका निराकरण हुआ। अब पंचम सूत्र का अवतरण है भाष्य में। का तरही आकारवद विषयानाम श्रुतीनाम गति इत्यत आह प्रकाशवच्च इत्यादि समझ लो। तो कहते हैं यदि न्याय सहकृत निर्विशेष श्रुति के आधार पर ब्रह्म को निर्विशेष ही मानोगे तो सविशेष ब्रह्म विषयक श्रुति का प्रामाण्य कैसे सिद्ध होगा, उनकी क्या गति होगी। ये पूछा कि का तरही का अर्थ है निर्विशेष श्रुति के अनुरोध से ब्रह्म को निर्विशेष ही मानने पर आकारवद विषयाणाम श्रुतीनाम तो सविशेष ब्रह्म विषयक श्रुतियों की का गति, तो क्या गति होगी, प्रामाण्य कैसे होगा, ये जिज्ञासा हुई। तो कहते हैं इत्यताह, इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए बताया जा रहा है। तो पंचम सूत्र का उच्चारण किया जाए। इसकी अवतरण टीका को पहले देखिए। कल्पित द्वैते सावकाशत्वाच्च सप्रपंचत्व श्रुतयो दुर्बला इत्याह प्रकाशवच्चैति। ये टीका में सूत्र का अवतरण है। तो टीकाकार कह रहे हैं सप्रपंचत्व श्रुति का मतलब सविशेष श्रुति, ब्रह्म को साकार बताने वाली श्रुतियां कैसी हैं, तो कल्पित द्वैत विषयक है। उपास्य उपासना उपासक ये जो त्रिपुट्यात्मक द्वैत है ये है अविद्या से प्रत्युपस्थापित यानी कल्पित। तो जैसे नींद में कोई द्वैत नहीं होता और स्वप्न में द्वैत की कल्पना होती है, ऐसे ही परमार्थतः निद्रा स्थानीय जो अद्वैत अवस्था है, विद्यावस्था है, उस विद्यावस्था में कोई द्वैत नहीं होता, निह नानास्ति किंचन। और द्वैत यत्र तु द्वैतम इव भवति श्रुति कहती है। तो अविद्या अवस्था में भी परमार्थतः द्वैत नहीं है। उपास्य उपासक और उपासना यह त्रिपुटी जागृत अवस्था में भी वास्तविक नहीं है। जिस समय जीव अपने आप को उपासक समझ रहा है, अपने आप को अल्पज्ञ अल्प शक्ति समझ रहा है, हीन समझ रहा है और ब्रह्म को अपने से उत्कृष्ट सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान समझ रहा है, उस समय भी वह परमार्थतः ब्रह्म ही है। ब्रह्म में और उसमें कोई अंतर नहीं है। न तो ब्रह्म उससे सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है उत्कृष्ट, और न तो वह स्वयं ब्रह्म की अपेक्षा निकृष्ट है परमार्थतः श्रुति के दृष्टि में। तो भी अविद्या से वह भिन्न सा दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है।
तो इसलिए द्वैत को माना जाता है कल्पित, अविद्यक। तो ये जो उपास्य, उपासना, उपासक रूप कल्पित द्वैत है, इस कल्पित द्वैत विषयक हैं आपकी सविशेष श्रुतियां। इसलिए कहते हैं कि कल्पित द्वैते सावकाशत्वात्, और उस कल्पित द्वैत का प्रतिपादन करके चरितार्थ हो जाती हैं, अवकाश प्राप्त कर लेती हैं सविशेष श्रुतियां, सप्रपंच श्रुतियां। इसलिए वे दुर्बल है। सावकाश निरवकाश में निरवकाश को माना जाता है बलवान, सावकाश को माना जाता है दुर्बल। तो सावकाश है ये सविशेष श्रुतियां, निरवकाश है निर्विशेष श्रुतियां, सविशेष श्रुतियां सावकाश है। तो वो हो जाएगी दुर्बल सविशेष श्रुतियां, और बलवान हो जाएगी निरवकाश निर्विशेष श्रुतियां, निर्विशेष ब्रह्म विषयक श्रुतियां। इस अभिप्राय से उदाहरण बताया जा रहा है प्रकाशवच्च इत्यादि। तो कहते हैं प्रकाशवच्चा वैयर्थ्यात्, प्रकाशवच्चा वैयर्थ्यात्। तीन पद है, प्रकाशवत च अवैयर्थ्यात्। प्रकाशवत अव्यय है, च अव्यय है, अवैयर्थ्यात् पंचमी है। कहा कि सविशेष श्रुतियों की क्या गति होगी, सार्थक्य कैसे होगा। तो इसके लिए कहा कि प्रकाश का जैसे कोई आकार नहीं है, स्वतः प्रकाश निराकार है। चाहे वो सूर्य प्रकाश हो या चंद्रमा का प्रकाश हो, प्रकाश तत्व का अपना कोई ऋजु, वक्र, गोलाकार, त्रिकोणाकार, चतुष्कोणाकार ऐसा कोई भी आकार नहीं है। लेकिन उसकी उपाधिभूत अंगुलियां यदि घूमती हैं टेढ़ी सीधी, तो प्रकाश भी वैसा वैसा प्रतीत होता है। मतलब उपाधि में जो आकार होगा वह प्रकाश में प्रतीत होता है। प्रकाश अपना स्वयं का कोई आकार नहीं रखता, निराकार रहता है। तो भी उपाधिभूत अंगुल्यादि का जो आकार होता है, ऋजु, वक्र, गोल आदि, उन्हीं आकारों, उन उपाधिभूत अंगुलियों के आकार से आकारवान सा प्रतीत होता है प्रकाश जैसे। ऐसे ही ये ब्रह्म स्वतः निराकार है, उसमें कोई गंधवत्वादि विशेषताएं नहीं है। लेकिन स्वतः निर्विशेष ब्रह्म में पृथ्वी रूप उपाधि के संपर्क से पृथ्वीगत जो गंध रूप विशेष है, गंधवत्व विशेष है पृथ्वी में, और जैसे उपाधिगत ऋजुता, वक्रता या गोलाकारता, त्रिकोणाकारता आदि विशेषताएं स्वतः निराकार प्रकाश में आरोपित हो रही है, ऐसे पृथ्व्यादि उपाधिगत जो सर्वगंधत्व आदि विशेषताएं हैं, वे पृथ्व्यादि उपाधि संपर्क से ब्रह्म में प्रतीत होती है। उन उपाधिगत विशेषताओं से युक्त सा
प्रतीत होता है ब्रह्म, उपहित चैतन्य प्रकाश के तरह। और वो जो उपाधि के संपर्क से उपाधिगत धर्म वत्तासा प्रतीत हो रहा है ब्रह्म, उसको लेकर के वर्णन कर रही है सविशेष श्रुति कि ब्रह्म, उपास्य ब्रह्म सर्वगंध है, सर्वरस है, सर्व कर्मा है, सर्व काम है इत्यादि, सर्व संकल्प है। ये सारी विशेषताएं गंधवत्वादि है उपाधि की, और उपाधि के संपर्क से स्वतः गंधवत्वादि विशेषता से रहित निर्विशेष ब्रह्म में वह गंधवत्व सा प्रतीत हो रहा है। और इसको लेकर वो जो औपाधिक विशेषताएं हैं उनका वर्णन सविशेष श्रुतियां उपासना के उपपत्ति के लिए, सिद्धि के लिए उपासना उपयोगितया कर रही है। इतने में मात्र उनका सार्थक्य है, ये उनकी गति है, इसी में उनका प्रामाण्य है, व्यावहारिक प्रामाण्य। इसलिए उनका अवैयर्थ है, का मतलब सार्थक्य है, प्रामाण्य है, व्यर्थ नहीं है। उपाधि स्वतः निर्विशेष ब्रह्म में उपाधि के संपर्क से औपाधिक यानी कल्पित सर्वगंधत्वादि विशेषताओं का अनुवाद कर रही है। इसलिए रूपन तो भ्रांतम अनुद्यते कहा था, रूपन तो अनुद्यते भ्रांतम, वो अधिकरण सार में। तो रूपम यानी सर्वगंधत्व, गंधवत्व आदि विशेषताएं वे भ्रांत है, यानी भ्रांति सिद्ध है, यानी औपाधिक है, कल्पित है। और उसका अनुवाद सर्वगंध, सर्वरस इत्यादि श्रुति के द्वारा, सविशेष श्रुतियों के द्वारा किया जा रहा है उन उपासना की उपपत्ति के लिए। इतने में ही उनका सार्थक्य है, अवैयर्थ है। ये यहां पर प्रकाशवच्च अवैयर्थ्यात यानी सविशेष ब्रह्म विषयक श्रुति नाम अवैयर्थ्यात, औपाधिक सविशेषता का अनुवाद करके अवैयर्थ्य सिद्ध होता है ब्रह्म में, उस सविशेष ब्रह्म विषयक श्रुति में। कल्पित ब्रह्म विषय ब्रह्म में वे ब्रह्म के सविशेषता में चरितार्थ हो गए न, सावकाश हो गए, इसलिए दुर्बल है। और बलवान निर्विशेष श्रुतियों के सामने वे अपने आप को उनके बराबर उपस्थित ही नहीं करेगी। वो कहेगी कि निर्विशेष ब्रह्म, यानी वो प्रतियोगिता में ही भाग नहीं लेगी कि जैसा निर्विशेष ब्रह्म को बताने वाली श्रुतियां ब्रह्म की निर्विशेषता बता रही है, ऐसा ब्रह्म सविशेष हम बताते हैं, ऐसा अपने से ही नहीं कहेगी। क्योंकि वे जानते हैं कि हमारी अपनी सीमा है। द्वैत अवस्था में ही ब्रह्म के उपासना के लिए सविशेषता का हम वर्णन कर रहे हैं, अनुवाद कर रहे हैं, ऐसा स्वयं जानती हैं ये श्रुतियां। ये यहाँ पर कहा गया। अवैयर्थ है, हाँ, प्रथमांत है। अर्थ में कोई खास भेद नहीं। ठीक है। तो अवैयर्थ्यम है तो यानी सार्थक्यम, प्रामाण्यम, ये अर्थ है।
तो अवैर्थ्यम ये उचित दिखता है इसलिए कि सार्थक्य, अवैर्थ्यम का अर्थ है प्रामाण्यम, सार्थक्यम। और यहाँ होगा सार्थक्य होने से कोई विपरीत गति नहीं है। तो जो अवैर्थ्यम पाठ है उसमें और स्पष्टता है। पंचम्यंत में थोड़ा हेतु अर्थ लगा करके ऊपर से जोड़ना पड़ता है कि वे प्रमाण है, अवैर्थ्यात् प्रामाण्यम, ऐसा ऊपर से जोड़ना पड़ता है। तो भाष्य को देखिए, यथा प्रकाशः सौरः चांद्रमसो वा वियद व्यापी अवतिष्ठमानो अंगुल्यादि उपाधि संबंधात तेषु ऋजु वक्रादि भावम प्रतिपद्यमानेषु तद्भावम इव प्रतिपद्यते। तो कहते हैं जैसे सूर्य प्रकाश या चंद्र प्रकाश आकाश में व्याप्त होकर के रहता है, वियद व्याप्य अवतिष्ठते, और उस प्रकाश में स्वतः कोई ऋजुत्व, वक्रत्व, गोलाकारत्व, त्रिकोणाकारत्व आदि आकार नहीं है, इन विशेषताओं से रहित है वो। लेकिन अंगुल्यादि उपाधि संबंधात तेषु ऋजु वक्रादि भावम प्रतिपद्यमानेषु, तेषु यानी उपाधिषु, अंगुल्यादि, तो अंगुल्यादि उपाधियां जब ऋजु वक्र आदि आकार को प्राप्त करती है, सीधी अंगुली रखें, गोल कर लें, टेढ़ी कर ले, त्रिकोणाकार कर ले, चतुष्कोणाकार कर ले, जैसी अंगुल्यादि उपाधियां होगी उसमें जैसा आकार आएगा, तो उन अंगुल्यादि उपाधि से उपहित प्रकाश भी अंगुल्यादिगत ऋजुत्व, वक्रत्व, गोलाकारत्वादि विशेषता से युक्त सा प्रतीत होता है। ये कहते हैं तेसु ऋजु वक्रादि भावम प्रतिपद्यमानेषु, इसमें तेसु से लेना उपाधिषु, या अंगुल्यादि उपाधियां जब ऋजुत्व वक्रत्वादि आकार को धारण करती हैं, वे उपाधि में तो हैं, लेकिन उपहित जो प्रकाश है उसमें ये सब नहीं है, ऋजुत्वादि स्वतः, लेकिन उपाधि के संबंध से उन ऋजुत्वादि आकार वाला प्रतीत होता है। ये आगे कहते हैं कि प्रतिपद्यमानेषु तद भावम इव प्रतिपद्यते, प्रतिपद्यते का करता है प्रकाशः, सौरः प्रकाशः, चंद्रमसो वा प्रकाशः, चांद्रमस प्रकाशो वा, तो चंद्रमा का प्रकाश या सूर्य का प्रकाश उसकी उपाधि में जैसी ऋजुत्व, वक्रत्व आदि आकृतियां होती हैं, उन आकृति वाला सा प्रतीत होता है, वैसा वैसा प्रतीत सा होता है। ये तो दृष्टांत हुआ। और जिस समय वह ऋजुत्वादि आकार वाला सा प्रतीत हो रहा है, उस समय भी स्वतः निराकार ही है, ऋजुत्वादि आकारों से रहित ही है। का मतलब उसमें आरोपित ऋजुत्वादि आकार है और स्वतः ऋजुत्वादि आकारों से रहित निराकार है। ये उदाहरण हुआ। तो वास्तविक निराकारता ही प्रकाश की है, ऋजुत्वादि औपाधिक है। ऐसे सविशेष श्रुतियां औपाधिक सर्वगंधत्वादि विशेषता का वर्णन करती है और अस्थूलम अण अणु इत्यादि श्रुतियां पारमार्थिक निर्विशेषता का वर्णन करती है। इसलिए सविशेष ब्रह्म विषयक श्रुति का सार्थक्य औपाधिक विशेषता का
वर्णन करने में है, इतने मात्र से ही वे व्यावहारिक प्रमाण बन जाती है। वो व्यावहारिक अवस्था का वर्णन कर रही है, द्वैत अवस्था का वर्णन कर रही है, इसलिए उसका विषय द्वैत ही है। वो पारमार्थिक जो अद्वैत है वो उसका विषय नहीं है, इसलिए उसमें वे दूर रहेगी उससे। ये दार्ष्टान्तिक आगे बताया जा रहा है कि एवं ब्रह्मापि दृष्टांतगत प्रकाश स्थानीय है दार्ष्टान्त में ब्रह्म, और अंगुल्यादि उपाधि स्थानीय है पृथ्वी आदि, ऋजुत्वादि विशेषताओं के स्थान पर है सर्वगंधत्वादि। तो ये कहते एवं ब्रह्मापि पृथ्व्यादि उपाधि संबंधात तदाकारताम इव प्रतिपद्यते। तदाकारताम इव प्रतिपद्यते में तत्शब्द का अर्थ है पृथ्व्यादि उपाधियां। तो जैसे प्रकाश स्वतः ऋजुत्वादि विशेषता से रहित है, अंगुल्यादि उपाधि के संपर्क से ऋजुत्वादि विशेषता वाला सा प्रतीत हुआ, ऐसे ही पृथ्व्यादि उपाधि के संपर्क से ब्रह्म भी पृथ्व्यादि की जो विशेषताएं हैं, आकार का अर्थ है आकारता यानी विशेषताएं, वो है सर्वगंधत्वादि, और इन सर्वगंधत्वादि रूप पृथ्व्यादि उपाधिगत आकारता वाला सा विशेषता वाला सा प्रतीत होता है, इसलिए ईव शब्द जोड़ दिया। तो तदाकारताम ईव प्रतिपद्यते, वो प्राप्त करता हुआ सा प्रतीत होता है, ना उस विशेषता वाला सा प्रतीत होता है। तद आलंबनो ब्रह्मण आकार विशेष उपदेश उपासनार्थो न विरुध्यते। तो ये जो सविशेष श्रुतियां हैं उनका विषय है ब्रह्म में प्रतीयमान जो औपाधिक सर्वगंधत्वादि विशेष, उसको तत्शब्द से लीजिए। स्वतः निर्विशेष ब्रह्म में पृथ्व्यादि उपाधि संपर्क से प्रतीयमान जो आरोपित सर्वगंधत्व रूप विशेष, और वो है आलंबन यानी विषय जिन श्रुतियों का, उन श्रुतियों को यहाँ पर कहा गया तदालंबन ब्रह्मण आकार विशेष उपदेश, वे श्रुतियां हैं, और वे श्रुतियां उपासना के लिए ब्रह्म के इन सर्वगंधत्व आदि विशेषता को बता रही है, लेकिन वो आरोपित विशेषता है। उसी आरोपित विशेषता को लेकर के आरोपित उपासना की सिद्धि हो जाती। उपासना क्रिया भी कल्पित है, उपासक भी कल्पित है, तो कल्पित उपासना की उपपत्ति के लिए पारमार्थिक सर्वगंधत्वादि विशेषता की आवश्यकता नहीं है। जिस सत्ता वाली उपासना उसी सत्ता वाला विशेष भी श्रुति बता रही है। व्यावहारिक सत्ता वाला उपासक है, व्यावहारिक सत्ता वाली उपासना है, तो उपासना की उपपत्ति के लिए ब्रह्म में व्यावहारिक सत्ता वाली ही सर्वगंधत्वादि विशेषताएं भी सर्वगंध सर्वरस इत्यादि सविशेष श्रुतियां बता रही हैं। तो ब्रह्मण आकार विशेषोपदेश उपासनार्थो न विरुध्यते। एवं अवैयर्थ्यम आकारवद ब्रह्म विषयानाम अपि वाक्यानाम भविष्यति। इसी प्रकार अवैयर्थ्य जो आकारवद ब्रह्म विषय वाक्य हैं, एवं का मतलब है ये प्रकाश के तरह, दृष्टांत में
यानी जैसा अभी प्रकार बताया इस रीति से क्या होता है कि अवैयर्थ्यम यानी प्रामाण्यम सार्थक्यम आकारवद ब्रह्म विषयाणाम अपि वाक्यानाम भविष्यति। तो सविशेष वाक्यों में आकारवत्ता की प्रतीति होती है, सिद्ध होता है, यानी ये प्रामाण्य सिद्ध होता है। तो अवैयर्थ्यम आकारवद ब्रह्म विषयानाम वाक्यानाम भविष्यति, तो प्रामाण्य सिद्ध होता है, सार्थक्य सिद्ध होता है। अब नहीं इत्यादि वाक्य की अवतरण टीका है, ननु इत्यादि, इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।